छोटे लड़के का भगवान से मिलन। एक बार एक छोटे से शहर में एक प्यारा सा लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल के मन में हमेशा से एक सवाल रहता था कि भगवान कैसे दिखते हैं, क्या वे वाकई में हमसे मिलते हैं। उसने अपनी माँ से कई बार यह सवाल पूछा था, लेकिन उसकी माँ बस मुस्कुरा कर कहती, भगवान तो हर जगह होते हैं बेटा, उन्हें हर किसी में देखने सीखो। लेकिन राहुल की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वह सोचता रहा, अगर भगवान हर जगह है तो फिर मैं उनसे क्यों नहीं मिल पा रहा। एक दिन उसने ठान लिया कि वो खुद भगवान से मिलने निकलेगा। उसे पता था कि भगवान तक पहुंचने के लिए उसे एक लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन ये बात उसे डराने वाली नहीं थी। उसने अपने मन में सोचा, मैं भगवान को जरूर ढूंढूंगा। यात्रा की तैयारी करते हुए उसने अपना छोटा सा बैग निकाला। अपनी पसंदीदा चीज़ें उस बैग में रख ली। कुछ केक के छोटे पैकेट रख लिए जे उसकी पसंदीदा चीज़ें थीं, और उससे लगा कि अगर उसे भगवान से मिलना है तो उसके साथ साझा करने के लिए कुछ खास होना चाहिए। पूरी तैयारी के बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। उसकी माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रखना भगवान जहाँ मिले उन्हें पहचानना मत भूलना। राहुल पूरे जोश के साथ घर से निकला। वह चलता गया और 3 ब्लॉक के बाद एक पार्क में पहुंचा। पार्क में घास हरी हरी थी, चारों तरफ पेड़ और फूल थे। वहां एक बेंच पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वह शांत नजर आ रही थी और कबूतरों को गोर रही थी, जैसे वह किसी गहरे विचार में खोई हुई थी। राहुल ने सोचा कि थोड़ी देर रुक कर आराम कर लिया जाए, तो वो बुढ़िया के बगल में जाकर बैठ गया। उसने अपने बैग को खोला और केक निकाला, लेकिन जैसे ही उसने बुढ़िया को देखा, उसने महसूस हुआ कि वह शायद भूखी होगी। बिना कुछ सोचे उसने केक को साझा करने की ठान ली। बुढ़िया ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, और वह मुस्कान इतनी सुंदर थी कि राहुल का दिल खुशी से भर गया। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, एक गहरी शांति और स्नेह। राहुल को वह मुस्कान इतनी अच्छी लगी कि उसने उससे फिर से देखने की चाहत की। उसने अपने बैग से एक केक निकाला और बुढ़िया की ओर बढ़ाया। मुस्कुराते हुए केक पकड़ा। उस मुस्कान ने राहुल का दिल में और भी खुशी भर दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसा वह किसी खास व्यक्ति के साथ बैठा हो, शायद वह भगवान ही थी। अब राहुल और बुढ़िया दोनों पार्क में बैठे थे। उन्हें कोई शब्द नहीं कहा, परंतु उनके बीच एक अनकही समझदारी थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और चुपचाप एक साथ वक्त बिता रहे थे। राहुल ने महसूस किया कि सिर्फ साथ बैठने और एक दूसरे के साथ भोजन बांटने से ही खुशी मिल सकती है। उसके लिए जो दोपहर सबसे खास हो गई थी, क्योंकि वह अपने आप को बहुत खुश और शांत महसूस कर रहा था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया। देखते देखते शाम हो गई। सूरज धीरे धीरे डूबने लगा और आसमान नारंगी हो गया। राहुल को महसूस हुआ कि अब उसे घर जाना चाहिए। उसने बुढ़िया की ओर देखा और जाने से पहले उसको गले लगाया। बुढ़िया ने उसे एक बड़ी और दिल से भरी मुस्कान दी। राहुल ने मन ही मन सोचा, यह सबसे सुंदर मुस्कान है जो मैंने कभी नहीं देखी। राहुल खुशी खुशी अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह सोचता रहा, क्या मैं भगवान से मिला? क्या वह बुढ़िया भगवान थी? उसे यह सोचकर बहुत सुकून मिला कि शायद उसने भगवान को पहचान लिया। जब वह घर पहुंचा तो उसकी माँ ने देखा वह बेहद खुश दिख रहा है। उसकी माँ ने प्यार से पूछा, आज तुम इतने खुश क्यों हो राहुल? क्या कुछ खास हुआ? राहुल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, मैंने आज भगवान के साथ दोपहर का भोजन साझा किया। उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, सचमुच? वो कैसे दिखते थे? राहुल ने उत्तर दिया, उसकी मुस्कान सबसे सुंदर थी जो मैंने कभी देखी नहीं थी। दूसरी ओर बुढ़िया भी घर लौट आई। वह भी बहुत खुश और संतुष्ट दिख रही थी। उसका बेटा उसे देखकर हैरान हो गया और उसने पूछा, माँ, आज आप इतनी खुश क्यों हैं?
बुढ़िया ने हंसते हुए कहा, आज मैंने भगवान के साथ पार्क में समय बिताया। उसका बेटा मुस्कुराते हुए बोला, भगवान वो कैसे दिखते हैं? बुढ़िया ने जवाब दिया, वो मेरी अपेक्षा से बहुत छोटे थे। उनकी आंखों में मासूमियत थी। यह कहानी केवल एक सरल मुलाकात की नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि हम भगवान को हर जगह महसूस कर सकते हैं। वह किसी रूप में हो सकते हैं, किसी बच्चे की मासूमियत में, किसी बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान में, या किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा की हुई छोटी छोटी खुशियों में। हमें केवल अपनी आँखों और दिल खोलने की ज़रूरत है और हम देख पाएंगे कि भगवान हमारे चारों ओर हैं। असली खुशी दूसरों के साथ छोटी छोटी खुशियाँ बांटने में है। भगवान को कहीं दूर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वे हर उस मुस्कान में है जिसे हम दूसरों को चेहरे पर देखते हैं। भगवान हर व्यक्ति के दिल में होते हैं। अगर हम अपने दिल को साफ रखेंगे और दूसरों की मदद के टाइम मदद करेंगे और उनका भला करेंगे, तो भगवान हमारा साथ जरूर देंगे और हमें भगवान से मिलने में कोई नहीं रोक सकता। और भगवान वहाँ मिलते हैं जिसका दिल साफ होता है और जो ईमानदार होता है। धन्यवाद।